क्वेश्चन है शफल इंटीजर्स। एक एरे गिवन है, उसकी साइज गिवन है एन की फॉर्म में। एरे इस फॉर्मेट में गिवन है और उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, और एन हमेशा इवन रहेगा। और एक चीज़ और गिवन है नीचे, कॉन्स्टेंट एन है। जो साइज ऑफ एरे है वो 10 की पावर 5 तक जा सकती है, 1 से लेके। और जो एरे ऑफ आई है, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे उनकी रेंज 1 से लेके 1000 तक हो सकती है, 10 की पावर 3 तक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। गिवन एक एरे है और उसकी साइज है। एरे की जो लेंथ है n, उसकी रेंज 10 की पावर 5 तक हो सकती है। और एरे में जो एलिमेंट्स हैं, एरे ऑफ आई, वो 1 से लेके 10 की पावर 3 तक हो सकते हैं। एरे कुछ इस तरह से गिवन है, मान लेते हैं एक है, 2 है, 3, 4, 10, 20, 30, 40। इसकी लेंथ है 8। और जो ये लेंथ है ये हमेशा इवन रहेगी, गिवन है ये भी। इस एरे को कुछ इस तरह से शफल करना है कि जो शुरू के n/2 एलिमेंट्स हैं और आखिरी के n/2 एलिमेंट्स हैं उनको मतलब शफल करना है। तो 1 को A1 मानते हैं, 2 को A2, A3, A4, 10 को B1 मान लेते हैं, B1, B2, B3, B4। तो जो नई एरे बनानी है शफल करके वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। एक एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, एक एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए। यहाँ पे A1, फिर B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4। इस तरह से शफल करना है इसको, ये फाइनल आउटपुट आना चाहिए। ये है आज का क्वेश्चन। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। अप्रोच से पहले एक मेथड समझ लेते हैं। इस मेथड में क्या होता है, दो नंबर्स, अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको एक सिंगल नंबर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करवाना हो तो कैसे करवाएं। मान लेते हैं दो डिफरेंट नंबर्स कुछ इस तरह से, एक 5 है और एक दूसरी 10 है। तो इन दो अलग अलग नंबर्स को अगर एक सिंगल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर ये चीज़ समझ आ गई, फिर जो एरे है उसको हम इजीली इसी मेथड से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है A जो कि 5 है, दूसरी नंबर है B जो कि 10 है। अब तीसरी नंबर C है जिसमें हमें A, B दोनों को रिप्रेजेंट करवाना, और इस तरह से कि अगर इसमें से हम A को या फिर B को कोई सी को भी फाइंड करना चाहें तो दोनों हमारे पास अलग अलग आ जाएं, और वो भी एक ही नंबर से दो नंबर जनरेट हो जाएं। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, A + B टाइम्स समथिंग। जो ये समथिंग है इसको मान लेते हैं X है। तो जो X है ये क्या होता है, ये बेसिकली मैक्सिमम ऑफ A, B + 1। यहाँ से लेके, ये मतलब मिनिमम X होता है, यहाँ से लेके इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर 5 और 10 को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, C = आ जाएगा 5 + 10 इंटू मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम X तो होगा 11। 5 और 10 का मैक्सिमम 10 होगा और उसमें एक ऐड कर दिया तो 11 आ गया। तो मिनिमम जो X है वो 11 आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 110 + 5 = 115। यहाँ पर जो ये नंबर है 115, इससे हम इजीली 5 को और 10 को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें हमारा नंबर पता है X यहाँ पे 11 था, 11। यहाँ से A फाइंड कर सकते हैं 115 को अगर मोडुलो लेते हैं 11 से, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ से 5 रिमाइंडर आएगा। और B फाइंड कर सकते हैं 115 को 11 से डिवाइड करने पर यहाँ से 10 आएगा। तो इस मेथड का हमें यूज़ करना है, इस मतलब इसको ट्रिक बोल दो, कुछ बोल दो, इस चीज़ का हमें यूज़ करना है। और यही चीज़ क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने से बचाएगी। अब जो अपना क्वेश्चन है उसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो एक एरे मान लेते हैं, कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40। एरे में हमने सबसे पहले देखा जो एरे है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी जा सकती है, वो 10 की पावर 5 है।
और जो रेंज है मतलब एलिमेंट्स की रेंज क्या हो सकती है, एलिमेंट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो था 10⁻3 1000। तो यहाँ पर जो x होगा हमारा वो 1000 + 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ हो सकता है, इसके बीच में रेंज होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है एलिमेंट्स की वो 1000 तक है। तो हम 1001 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं x के लिए। x की रेंज इस तरह से चूज करनी है ताकि जावा और C++ की इंट वाली प्रॉपर्टी वायलेट ना हो। इंट में कोई नंबर होता है अगर, तो उसकी मैक्सिमम रेंज 2⁻31 होती है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल रेंज इस तरह से होगी 1001 से लेके 2⁻31 तक। तो इस रेंज में कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं x की फॉर्म में, और हमें ये वाला काम करना है जो हम कर रहे थे, c = a + b × x को कुछ मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। x हमें मिल गया, a गिवन है, b गिवन है, c फाइंड करेंगे और नंबर्स को सफल कर देंगे। तो एरे ये है, और जो c है वो हमने ऐसे फाइंड करा था a + b × x। तो इसको जो शुरू की n/2 एलिमेंट्स हैं एरे में, इसको ऐसे समझना, ये a है और ये b है, और c हमें बनाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर c से हम a और b दोनों फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लूप लगाएंगे। एक पहले लूप में क्या होगा, शुरू की n/2 एलिमेंट्स को c की फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, c1 c2 c3 c4 cn/2 इस तरह से। फिर जो आखिरी की n/2 एलिमेंट्स हैं उनको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो शुरू के n/2 एलिमेंट्स हैं उनमें हमने ऑलरेडी an/2 और bn/2 दोनों को स्टोर करवा लिया। तो cn/2 तक करने से भी काम चल जाएगा, और अगर करना हो तो cn तक भी हम इनको स्टोर कर सकते हैं, पर इसका कोई यूज़ होगा नहीं, इसलिए हम यही वाली चीज़ करेंगे। तो एरे को कन्वर्ट कर लेते हैं। इनिशियल एरे ये है जिसकी लेंथ है 8। शुरू के n/2 एलिमेंट्स ये हैं जिसको ai नाम दे देते हैं, और आखिरी के n/2 ये एलिमेंट्स हैं जिनको bi नाम दे देते हैं। a1 मतलब a1 ये है, a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 इस तरह से है ये। अब हमें ai और bi से ci को जनरेट करना है। ci हमने जनरेट करा था ai + bi × x। अब जो ये x है इसकी रेंज हमें पता है 1001 से लेके 2⁻31 तक। अब x इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं 10⁻4 ले लेते हैं। अब इस एरे को फिल करते हैं इस x के साथ। c1 आएगा 1 + 10 × 10⁻4। ये 1 a1 है, ये 10 b1 है, और ये 10⁻4 हमारा x है यहाँ से। c2 आएगा 2 + 20 × 10⁻4। c3 3 + 30 × 10⁻4। c4 4 + 40 × 10⁻4। और आगे हमें एज इट इज़ लिखना है इसको 10 20 30 और 40। अब इस न्यू एरे की हेल्प से इस एरे को फिर से मॉडिफाई करेंगे। सेम एरे हैं दोनों, अब इसको खाली लिया ताकि समझना थोड़ा इजी रहे। 3 4 5 6 7 8 जो ये एरे है इसको एंड से आखिरी से फिल करना स्टार्ट करेंगे। 2 पॉइंटर लेंगे, एक n/2 पे, एक i ले लेते हैं, और एक n पे ले लेते हैं j। n/2 -1 है ये, n/2 -1, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो होगा ही नहीं क्योंकि 8 इसकी लेंथ है। यहाँ पे j है, j स्टार्ट होगा n-1 से। अब इसको फिल करेंगे इस तरह से, यहाँ से एलिमेंट उठाना है। यहाँ पे मतलब हमारे पास C4 है 8 के लिए। C4 में हमें चाहिए B4, तो B4 यहाँ पे फिल करेंगे। BI को फाइंड करना है CI / X, और AI को फाइंड करना है CI मोडुलो X। और x हमें ऑलरेडी पता है, x = 10⁻4, क्योंकि हमने 10⁻4 से मल्टीप्लाई करा है। इस C4 को पकड़ा, इससे B4 फाइंड कर लिया। B4 = C4
डिवाइड बाई 10 की पावर 4। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 40 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। तो यहाँ से आएगा 4 को अगर 10 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, प्लस 40 इंटू 10 की पावर 4 को करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पर B4 आ गया। इसी तरह से A4 फाइंड करेंगे। A4 इक्वल्स 4 प्लस 40 इंटू 10 की पावर 4, और अगर इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो A4 में आएगा। तो ये वाला तो पूरे इस तरह से डिविजिबल है, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 फिल कर देंगे। तो जो ये एरे है रिक्वायर्ड, इसको इस तरह से फिल करना है, एक आई पे 2 जे को फिल करना है, एक जे को और एक J-1 को। फिर जब ये दोनों फिल हो जाएंगे, आई को 1 से माइनस करना है और जे को 2 से माइनस करना है, J इक्वल टू J-2, इस तरह से। अब जो यहाँ पे फिल होगा ये इस तरह से होगा, C3 को डिवाइड करेंगे x से तो यहाँ पे आएगा 30, फिर इसी C3 को मोडुलो करेंगे x से तो यहाँ पर आएगा 3, फिर इस C2 को डिवाइड करना है x से तो यहाँ पर 20 आएगा, और इसी C2 को डिवाइड कर मोडुलो करना है x से तो 2 आएगा, फिर इसी तरह से इसके साथ करना है, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। इंट x 10 की पावर 4, अब एक लूप लगाना है, इंट i 0 से लेके n/2 इनफ होंगे, n तक चला सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एरे ऑफ i को मॉडिफाई करना है, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ n/2 प्लस i मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, जो राइट साइड में एरे ऑफ i है वो a है, और राइट साइड में एरे ऑफ i प्लस n/2 है वो b है। अब एक दूसरा लूप लगाना है, फॉर इंट i इक्वल टू n/2 माइनस 1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और यहाँ पे एक इंट j डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट j ले लेते हैं कुछ n-1। अब यहाँ पर एरे ऑफ j को फिल करना है। अब जो ये एरे ऑफ j है ये बेसिकली b ऑफ i है, b ऑफ i हम c ऑफ i से निकालेंगे। अब एरे ऑफ i है वो ci है, इसको अगर डिवाइड करेंगे x से तो bi आ जाएगा, और इसी तरह से एरे ऑफ J-1 के लिए एरे ऑफ i को अगर मोडुलो करेंगे x के साथ तो रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ai आ जाएगा, और j को डिक्रीमेंट करना है 2 से और i को डिक्रीमेंट करना है 1 से, जो कि ये फॉर लूप अपने आप कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, इतना ही कोड है ये। ठीक है, तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो पहले वाले फॉर लूप से n/2 आइट्रेशंस हो रहे हैं, और दूसरे वाले फॉर लूप से भी n/2 आइट्रेशंस हो रहे हैं, तो टोटल n आइट्रेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, और एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ करा नहीं है, तो एक्स्ट्रा स्पेस में कॉन्स्टेंट टाइम आएगा बिग ऑफ 1।